नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक डेली एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम खेल से आधारित 17 मई से 24 मई के मध्य प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिला की 400 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन 1 है काइल चार्ल्स ने, ऑप्शन 2 है काइली मैककेन ने, ऑप्शन 3 है ब्रेडन स्मिथ ने, ऑप्शन 4 है एरियन टिटमस ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 एरियन टिटमस ने। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। इसका विश्लेषण है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं का 400 मीटर फ्रीस्टाइल विश्व तैराकी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टिटमस के 3 मिनट 56.4 सेकंड के समय ने 2016 के ओलंपिक में अमेरिकी प्रतिद्वंदी केटी लेडेकी द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टिटमस ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में 200 मीटर फ्रीस्टाइल में भी स्वर्ण पदक जीता था। अब बात कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप है। वे स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की जाती है और अलग अलग चैंपियनशिप हर साल लॉन्ग कोर्स और शॉर्ट कोर्स पूल दोनों में आयोजित की जाती है। ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप की स्थापना 1909 में हुई थी। एम्मा मैकॉन को ऑस्ट्रेलिया स्विमर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, मई 2022 में एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद निम्नलिखित में से किसे प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया है? ऑप्शन 1 लिवरपूल, ऑप्शन 2 मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन 3 पेरिस सेंट जर्मेन, ऑप्शन 4 चेल्सिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 मैनचेस्टर सिटी। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। 22 मई 2022 को एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया है। 5 सीजन में यह उसकी चौथी जीत है। यह 2016 में सिटी मैनेजर बनने के बाद से पेप गार्डियोला का 11वां बड़ा सम्मान है। इस सीजन में अपने 38 लीग मैचों में से उसमें से 29 मैच जीते हैं, 6 ड्रा रहे हैं और 3 हारे हैं। इस प्रक्रिया में 99 गोल किए गए। अब बात कर लेते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अन्य खेल हैं। पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल फाइनल में CCS मेरठ के वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक और पंजाबी विश्वविद्यालय के सुरेंदर ने रजत पदक जीता है। अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में आर्यन पांचाल ने 2.04.72 मिनट का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक दीपक पुनिया ने 24 अप्रैल 2022 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष की फ्रीस्टाइल 86 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भारोत्तोलक गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता है। मंगोलिया के उलान बटार में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला अंशु मलिक और राधिका ने 22 अप्रैल 2022 को 57 किलोग्राम और 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? ऑप्शन 1 है रिया जादेन, ऑप्शन 2 है शिफ्ट कोर्स समरा, ऑप्शन 3 है ज्योति याराजी, ऑप्शन 4 है मनीषा मौन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 मनीषा मौन। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। 2 दिवसीय मुक्केबाज 57 किलो में मनीषा मौन और 63 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही भारतीय दल में 3 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की कुल पदक तालिका 39 हो गई है। इसमें प्रतिष्ठित आयोजन के 12वें संस्करण में 10 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 21 कांस्य पदक शामिल किए हैं। तो महिला विश्व मुक्केबाजी में 39 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 21 कांस्य पदक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है।
रिया जादे ने 7 अप्रैल 2022 को डीजीसी लेडीज ओपन एम्प्योर गोल्फ चैंपियनशिप का 11वां संस्करण जीता है। भारत का शिफ्टकोर समरा ने 16 मई 2022 को जर्मन के सऊल में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारत के स्वर्ण पदक तालिका में 10 तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं की 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन 3P स्पर्धा जीती। साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स 2022 में भारत की ज्योति याराजी ने 11 मई 2022 को लिमासोल में महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अगला प्रश्न है, मई 2022 में खालिस्तान की भारतीय पुरुष कंपाउंडर टीम ने दक्षिण कोरिया के गवागंजू में तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 2 में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन 1 है अभिषेक वर्मा, राहुल बैनर्जी और रजत चौहान। ऑप्शन 2 है अंतु दास, राहुल बैनर्जी, रजत चौहान। ऑप्शन 3 है अंतु दास, राहुल बैनर्जी और चेरुकुरी लेनिन। ऑप्शन 4 है अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। भारतीय पुरुष कंपाउंडर टीम 20 मई को दक्षिण कोरिया के गवांजू में तीरंदाजी विश्व कप में चरण 2 में स्वर्ण पदक जीता है। जो जीता है अभिषेक वर्मा ने, अमन सैनी हैं, रजत चौहान ने एड्रियन गोटियर, जीन फिलिपिस, बोल्च और केटिन बरार को हराकर अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर को भारतीय महिला कंपाउंडर टीम में भी कांस्य पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन अन्य खेल। 2 भारतीय मुक्केबाज 57 किलो में मनीषा मौन ने 63 किलोग्राम वर्ग में, परवीन हुड्डा ने IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय का शिफ्टकोर समरा ने 16 मई 2022 को जर्मन में सऊल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत का स्वर्ण पदक तालिका को 10 तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं को 50 मीटर राइफल 3 पॉजिटिव स्पर्धा हासिल की है। तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट मई 2022 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 1 है खुलना, 2 है चट्टोग्राम, 3 है ढाका और 4 है सिलट। तो इसका उत्तर है 3 ढाका। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं हम। बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 19 मई को ढाका में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता को में कुल 14 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 बांग्लादेश के और 2 नेपाली और 1 भारत के थे। एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश बॉक्सिंग फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बांग्लादेश बॉक्सिंग फाउंडेशन द्वारा ढाका के मीरपुर में शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम बांग्लादेश, भारत और नेपाल के पेशेवर मुक्केबाज ने भाग लिया है। भारत के 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हर्षल गिल ने क्रूजरवेट वर्ग के छठे दौर में बांग्लादेश को हीरा मियां को हराकर अपनी बाउट जीती। वेल्टरवेट वर्ग में बांग्लादेश खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अल अमीन ने नेपाल के राष्ट्रीय चैंपियन भरत चंद को 40-36 अंकों के आधार पर हराया। एक अन्य मुकाबले में बांग्लादेश के जाहुदुल इस्लाम ने हमवतन रिजू मंडल को मात दी। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हामिद। अगला प्रश्न, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन 1 है MC मैरी कॉम, ऑप्शन 2 पिंकी जांगड़ा, ऑप्शन 3 है सरजू बाला देवी, ऑप्शन 4 है निरखत जरीन। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 निरखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। अब इसका हम विश्लेषण जान लेते हैं। इसका विश्लेषण है, भारत की निरखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 19 मई को तुर्की के इस्तांबुल में फ्लाई बैट फाइनल में थाईलैंड के जितपोंग जूतामास को हराया। इस जीत के साथ निरखत मेरी कॉम, सरिता देवी, जैनी RL और लेखी केसी के बाद विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एक स्वतंत्र खेल संगठन है।
यह शौकिया मुक्केबाज मैचों पर प्रतिबंध लगाता है और विश्व और अधीनस्थ चैंपियनशिप को पुरस्कृत करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय लोसानी स्विट्जरलैंड में है। इसके राष्ट्रपति उमर कैमलियोव हैं और इसकी स्थापना 1940 में हुई। अगला प्रश्न, मई 2022 में आयोजित डेफलिपिंक्स पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 1 है 9वां स्थान, ऑप्शन 2 छठा स्थान, ऑप्शन 3 है पहला स्थान, ऑप्शन 4 है तीसरा स्थान। तो इसका उत्तर है 9वां स्थान। अब इसका हम विश्लेषण जान लेते हैं। तो इसका विश्लेषण, भारत अब तक का सबसे बड़ा दल डेफलिपिंक्स में 65 एथलीटों को ने इस आयोजन में कुल 16 पदक के साथ वापसी की। इसमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा है। इस डेफलिंक ने भारत के सबसे अधिक पदक प्राप्त किए हैं। निशानेबाजी टीम ने सबसे अधिक 3 पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। डेफलिंक्स 2021 का आयोजन ब्राज़ील के कैसियस डो सूल में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बैडमिंटन टीम ने फाइनल में जापान को हराकर मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में धनुष श्रीकांत और शौर्य सैनी ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन कुश्ती दल ने 3 पदक जीते थे। अगला प्रश्न, मई 2022 में इम्पैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है मलेशिया, ऑप्शन 3 है भारत, ऑप्शन 4 है दक्षिण कोरिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 दक्षिण कोरिया। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने इम्पैक्ट अरीना बैंकॉक थाईलैंड में फाइनल में 3-2 से शानदार जीत के साथ चीन ने उबेर कप का खिताब छीन लिया है। चीन से उबेर कप का खिताब छीन लिया है। निर्णायक एकल मैच में कोरिया ने 40वें स्थान में सिम यू जीन का सामना चीन के 15वें स्थान के बांग झिंग से हुआ था। सिम ने बांग को 48 मिनट में मैच को हरा दिया। उबेर कप के बारे में बात कर लेते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन, उबेर कप जिसे विश्व महिला टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेली जाने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप की स्थापना 1957 में हुई। इसमें टीमों की संख्या 16 है। सबसे हालिया चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया 2022 की है। यह दूसरा खिताब है और सर्वाधिक चीन है, 15वां खिताब है। अब बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 12वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 जीती है? ऑप्शन 1 है पंजाब, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है उड़ीसा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 उड़ीसा। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2022 के चैंपियन के रूप में उड़ीसा का ताज पहनाया गया है। फाइनल में कर्नाटक और उड़ीसा के बीच एक करीबी मुकाबला था, लेकिन उड़ीसा ने कर्नाटक को 2-0 से हराया। झारखंड ने हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। एडिशन इन्फॉर्मेशन क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश में 6 मई से शुरू हुई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में कुल 27 टीमों ने भाग लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्विरा ब्रेटो का अप्रैल 2022 में निधन हो गया था। 2023 आइस हॉकी चैंपियनशिप को रूस ने स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि इस आयोजन की मेजबानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ ने यह जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? ऑप्शन 1 है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन 2 है डैनियल मेदवेदेव, ऑप्शन 3 है अलेक्जेंडर जेवरेव, ऑप्शन 4 है रॉजर फेडरर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 नोवाक जोकोविच। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने रोम में अपना छठा खिताब जीते हुए इटालियन ओपन में फाइनल में स्टिपास को स्ट्रेट गेम में हरा दिया है। जोकोविच ने सित्सिपास को 6-0, 7-6 से हराकर इटालियन ओपन का ताज अपने नाम कर लिया है। पिछले 6 महीनों में जोकोविच का यह पहला खिताब है। यह नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड को बढ़ाने वाला 38वीं मास्टर 1000 जीत भी थी। एडिशन इन्फॉर्मेशन नोवाक जोकोविच के बारे में। नोवाक जोकोविच एक सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वे वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल द्वारा विश्व नंबर 1 स्थान पर हैं। वे रिकॉर्ड 370 सप्ताह
तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे और साल के अंत तक रिकॉर्ड 7 नंबर पर नंबर 1 रहे। उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड 9 ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब शामिल है। कुल मिलाकर उन्होंने 87 ATP एकल खिताब जीते हैं, जिसमें रिकॉर्ड 38 मास्टर इवेंट शामिल हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।